इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स चलते क्यों हैं? सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स एक बल की वजह से चलते हैं। सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स को चलाने वाले इस बल को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। इस बल के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आइए रोजमर्रा के उदाहरण देखें। पाइपों और पंपों से जुड़े दो वेसलों के बीच पानी का प्रवाह हो रहा है। दो वेसलों को अलग अलग स्तरों पर रखे जाने पर तब पानी दबाव में अंतर के कारण ऊंचे स्तर से निचले स्तर की ओर बहता है। जब ऊपरी वेसल में पानी के स्तर की मात्रा घटती है, तब घटे हुए दबाव का वही अंतर पानी को बहने से रोकता है। सेक्शन EF से पानी का निरंतर बहाव बनाए रखने के लिए हमें कुछ बाहरी काम करना होगा। ये बाहरी काम इलेक्ट्रिक पंप से किया जाता है, जो पानी को निचले वेसल से ऊपरी वेसल पर पंपिंग करने में सहायता करता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में भी इसी तरह की घटना होती है। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्जेस का एक समान प्रवाह पाने के लिए उसके छोरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखना पड़ता है। कंडक्टर के दोनों छोरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखने के लिए किसी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कंडक्टर के दोनों छोरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखने में सहायता करने वाली इस ऊर्जा को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रिक सेल्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रदान करती हैं। जब इलेक्ट्रिक सेल के छोर धातु के कंडक्टर से जुड़े नहीं होते, तब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह बेहतरीन होता है। इन इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। जब इलेक्ट्रिक सेल के छोर धातु के कंडक्टर के छोर से जुड़े होते हैं, तब सारे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स एक ही दिशा में चलते हैं और इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। जब सर्किट में करंट नहीं होता, तब उसका मतलब होता है कि सर्किट खुला है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के स्रोत के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस स्रोत के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जितना ही होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स स्रोत का पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस और EMF की इकाई समान है और वो वोल्ट है।